विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरो पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सौविद्याय सपुत्राय सकलत्राणाय ते नमः। हरत्वं संसारमतुततरं सारमसुरपते हरत्वं पापानां विततिं परं यत्पते अहो दीनानाथेनीतनिश्चितमिदं जगन्नाथस्वामी नयनपतगामी नमतु मे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिरञ्जन निष्किञ्चन गोस्वामी नमो विष्णुपादाय कारुण्यधर्मूर्तये भक्तिविलासतीर्थाय श्रीमते प्रभवे नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। Please raise your hands. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतु सेवम्। तो आज महाप्रभु का वाणी स्मरण करें, फिर हरि कथा को शुरू करें। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में अंतिम खंड में रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ वार्ता करते हैं। क्या कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को? कहता है, रघुनाथ सुनो, हमारा तो उपदेश सिर्फ उनके लिए नहीं बताया, हम लोग के लिए भी बताया, इसलिए हमें इसको सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को अंतिम समय में? बोला, देखो हमारा समय पूरा हो चुका है, लीला कंप्लीट हो गया है, अब हमें जाना है। तो दो उपदेश होंगे। बोला, आपके लिए क्या, हम तो सब कुछ छोड़ देंगे। जो संसार के लोग आसक्ति करते हैं, आमी हमारा, ये मेरा। रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? जो हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में गाते हैं शिक्षाष्टकम में, क्या छोड़ दिए उन्होंने? न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहित की भक्ति मिले। उनके पास सब कुछ था, उनके पास तीनों चीज जो महाप्रभु ने बताया वैसा ही पालन किया। न धन भी पूरा था उनके पास, कंप्लीट जमींदार का लड़का था, बिग लैंड लॉर्ड्स। फिर दूसरा, हमने तो देखा नहीं। कोई कहता, महाराज जी आपने देखा है? बोला, नहीं, शास्त्रों में लिखा है, स्क्रिप्चर्स। गुरु वैष्णव लोग कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी रघुनाथ दास गोस्वामी, सुंदर अप्सरा जैसा लिखा हुआ है, सुनते हमने देखा नहीं। कैसी स्त्री थी उनकी? सुंदर अप्सरा, जो आज कलयुग में किसी के घर पे या भविष्य में भी मिलने वाली है, वैसी अप्सरा थी। उनका भी त्याग करके महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए। और हम लोग पकड़ के रख रहे हैं सब कुछ, ये हमारा है, ये मेरा है।
तो क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को? दो उपदेश बोला, बोलिए भगवान हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, दो क्या चार सुनाइए तो भी पालन करेंगे। तो बोला जहां भी रहो, जैसे भी रहो, चाहे घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, हरि नाम करते रहना। बोला ठीक है। क्या बोला महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को, अर्थात हम लोग को, जहां भी रहो, मंदिर में रहो, मठ में रहो, घर पे रहो, जहां भी रहो, ऑफिस में रहो, हरिनाम करते रहना, पहला उपदेश। और दूसरा उपदेश क्या बोला उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने, गौर हरि ने, गौरंग महाप्रभु ने क्या बोला? बोला हे रघुनाथ दूसरा उपदेश ध्यान से सुनो। बोले जरूर पालन करो। बोला श्रीमद् भागवत रूपी अपने शास्त्र को क्या करना? अनुशीलन करना, पठन पाठन करना। ये जिस दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिले, श्रवण करना, ये लिस्ट श्रवण महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश हम लोग को भी पालन करना चाहिए। मैं इसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत की ओर मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। तो यही महाप्रभु का वाणी सुन करके हम लोग को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, जीवन भर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे और ऐसा भाग्य आप लोग को भी मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। तो एक घटना मैं वृंदावन का लेना चाहता हूँ, ये एक्सपीरियंस है। मैं उस समय ब्रह्मचारी था, मैं वृंदावन में दो फैमिली था। उनकी इच्छा थी, हावड़ा से आए थे बंगाल से, उनकी इच्छा थी कि हमें महाराज जी, प्रभु जी हमें मथुरा में जन्म स्थान का दर्शन करना है। और चलिए हमें क्या दिक्कत, हमारा यही काम। तो ले गए। जन्मस्थान दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग बाहर निकले तो दर्शन करने के बाद उनको बोला कि महाराज जी इसी तरह का दुकान था, कुछ माला कुछ खरीदना था, बीट बैग्स, कुछ चंदन, इस तरह से। तो बोला जगह दुकान पे, हम यहीं पे रहते हैं। मैं उसी रास्ते पे खड़ा हूँ और तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ और वो लोग दुकान में चले गए। ऐसे ही दुकान था वहाँ जन्मस्थान के साइड में। और भगवान की इच्छा से देखिए क्या घटना होती है, वहाँ पे हमें कोई जानने वाला नहीं, मथुरा। तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ और एक भक्त बोले, ब्रज में रहने वाले सभी भक्त हैं, ऐसा हमारा भाव हो नीचे। तो एक ब्रजवासी आता है गाड़ी से, 4 व्हीलर से आता है, ये सत्य घटना बता। तो जन्मस्थान दर्शन करने के बाद वो भक्त लोग दुकान पे हैं और मैं वहीं पे खड़ा हूँ रास्ते पे जन्मस्थान के पास में। और एक भक्त आता है, ब्रजवासी है, 4 व्हीलर से आता है, बोला महाराज जी और एक प्रश्न है। बोला बताइए क्या प्रश्न है? तो बोला हमें भगवान का दर्शन, जो लोग कहते हैं शास्त्रों में जो सुना है, क्या आप दर्शन करते हैं वैसा? बोला वैसा? बोला हाँ निश्चय नहीं करता हूँ। क्या प्रश्न है उनका? ब्रजवासी का गाड़ी से उतरता है, उठ के पहले प्रणाम करता है और प्रश्न करता है, कुछ हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, बस लाल कपड़ा देखा है, सेफ्रॉन कलर देखा है, वो आ गए सामने। तो उनका पहला प्रश्न है क्या है कि आपने भगवान को देखा है, देखते हैं? बोला हाँ डेली देखता हूँ, 4:30 बजे मंगला आरती होती है, मदन मोहन घेरा में हमारा मंदिर है, मैं उनको डेली दर्शन करता हूँ 4:30। तो मैं डेली दर्शन करता हूँ 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त। तो वो समझ गया उनका विचार क्या था। 8 की मूर्ति, उनकी भाषा में, संसारी लोग की भाषा में वो मूर्ति कहते हैं, हम लोग कहते हैं श्री विद्या, साक्षात भगवान इनमें प्रकट है, मंत्र के द्वारा साक्षात विग्रह ही भगवान का स्वरूप होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है। बोला ठीक है महाराज, वो समझ गए कि वो मूर्ति देख रहे मंदिर में। बोला नहीं ठीक है, वो तो दर्शन करते हैं। बोला वैसे वाला दर्शन होता है किसी को?
बहुत सारी घटना मैं सुना सकता हूँ। तो पहले हमने भागवत में प्रवेश किया, बोला ध्रुव महाराज अभी हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा किए, ध्रुव टीला गए साधु संतों के साथ, भक्तों के साथ। ध्रुव जी ने एक छोटा सा बालक 5 years old बॉय विद इन 6 months 6 महीने के अंदर भगवान को हस्त चक्र गदा पद्मधारी साक्षात प्रकट हो गए अपने भक्तों के लिए। लोग भी दर्शन। और हमारे अभी वैष्णव संप्रदाय में लेटेस्ट में उनको भी सुना कि रूप गोस्वामी का हमारे वैष्णव चूड़ामणि रूपानुग शिरोमणि, उन्होंने सब समय जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, घर पे सीरियल देखते हैं, हमारा फेवरेट उस टाइम पे पहुंच जाता है। रूप गोस्वामी सब समय 24 आवर्स अपने हृदय के अंदर उनका टीवी चलते रहता है, अर्थात लीला का दर्शन करते रहते हैं अंतर हृदय। रूप गोस्वामी का सब समय बोला अभी तो नहीं है, बोला अभी भी क्यों नहीं है, भगवान जैसे सब समय रहते हैं भक्त भी वही रहते हैं। बोला अभी का कोई बताइए, बोला इसके लिए आपको खोज करना पड़ेगा। बोला कैसे खोज करें, कैसे मिलेंगे वैसे भक्त जो भक्त सब समय भगवान का दर्शन करता हो, मंदिर में, घर पे भी भक्त रहता है या वृंदावन आदि धामों में भगवान का दर्शन करता रहता है। बोला ऐसा जगह बताइए। तो एक ब्रजवासी ने पूछा, बोला आपको जाना है तो पहले मैं एक श्लोक सुनाऊंगा, वैसे भक्त कहाँ मिले। तो ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक गा रहे हैं, सुंदर श्लोक, आप लोग इसको स्मरण करिए। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण चिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कौन गा रहे? ब्रह्मा जी गा रहे। ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखा, बहुत सारे श्लोक थे, मेनी वर्स मेनी श्लोक इज देयर, बट राइट नाउ अभी क्या है, कोटि कोटि श्लोक कहते हैं ब्रह्मा जी, जिसमें उन्होंने लिखा गोविंद के आशीर्वाद, श्री कृष्ण के आशीर्वाद, उसमें कोटि कोटि श्लोक था। लेकिन आज नहीं। कितने आज आपको यहाँ मिल सकता है ब्रह्म संहिता? आज श्लोक कम हो गए। कितने हैं? अगर जो जानता हो पढ़ता हो, 164 वर्ष, कहाँ कोटि कोटि सूची। आज रह गए कितने? 64 वर्ष वाली 64 श्लोक। क्या हो गए? चोरी हो गए क्या? ये पैसा था, ये धन था, कहाँ गायब हो गए? किसने खा लिए? प्रसाद तक खा लिए, अच्छा लगा महाराज जी खा लिए। तो कहते हैं उपेक्षित हो जाता है शास्त्र। कैसे उपेक्षित? मैं एक संसार का उदाहरण देता हूँ, ये लोग सब लोग जानते हैं कैसे उपेक्षित होता है। जैसे एक माँ पिताजी, आजकल की स्थिति सब जगह विराजमान है कि माँ पिताजी का लड़का नौकरी करते, बिजनेस करते, माँ पिताजी को छोड़ के बुढ़ापा आ जाता, माँ पिता छोड़ के वो निकल लेता है अमुक जगह पे, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में। माँ पिताजी की कितनी इच्छा रहती है, आज मैं छोटा बच्चा है, आज सेवा कर रही हूँ, कल हमें एक दिन हमारा सेवा करेगा। सेवा की भावना रहती है, इसलिए सेवा करती माँ पिताजी करते हैं। तो आप लोग जानते हैं ऐसा बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है। तो ऐसा बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है कि अपना बेटा या अपनी बेटी माँ पिताजी का सेवा कर पाता है बुढ़ापे में।
तो क्या होता है, सेवा छोड़ के वो चला जाता है। फोन भी करता है, बेटा को फोन करना, फोन भी रिसीव नहीं करता है, और पता भी चल जाता है अमुक जगह फ्लैट है, वहां भी पहुंचता हूँ उनको पहले से पता चल जाता, हमारे माँ पिताजी आए हमारे घर पे मिले। वो चले जाते थिएटर, बोला बंद कर दो, फ्लैट का लॉक कर दो, पास पड़ोस वाले बोल देना वो नहीं है, चले जाओ कहीं दूसरी, दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, बहाना बना के निकल लेते। तो क्या होता है, माँ पिताजी अब आते हैं ठाकुर जी के पास, उनकी तो बहुत इच्छा थी हमारा बेटा नौकरी बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, टीचर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, लाखों रुपये कमा रहा है, हमारा खूब सेवा करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ठाकुर जी के पास कहते हैं, गोविंद हमको ले चलो, जिसके ऊपर हमने निर्भर हुए थे, लेकिन आज वो सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं, आज हमें सेवा की जरूरत है। जिसको हमने माना था अपना, हमारा लड़का है, हमारा खून है, वही धोखा दे दिया, और किससे हम अपेक्षा करें, अब तुम ही हो। आज उसे अंतिम समय में अनुभव हुआ है कि भगवान ही हमारा है और कोई नहीं। गोविंद ले चलो, बंगला में कहते हैं नहीं चलो, हमारे नहीं चलो, अब हम ये खरीद हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ले चलो। क्यों? उपेक्षित हो गए। सेवा की भावना, जो सेवा उन्हें लग रहा था हमारा सेवा करेगा, सेवा करने वाला कोई नहीं, तो उपेक्षित हो जाता है। माँ पिता जी भी उपेक्षित हो जाते हैं। यहीं पे तुलसी गाछ है, पानी ना दे, फूल तुलसी ना दे, परिक्रमा ना करे, वो भी तुलसी गाछ को उपेक्षित हो जाता है, मर जाएगा। तो उसी तरह शास्त्र भी होता है। शास्त्र अगर यहाँ पे रखा है, अगर घर पे ना ले जाए, आप लोग ना पढ़ें, रुचि ना डालें, 5 मिनट एक श्लोक कितना लगता है, ये भी हरिकथा के साथ शिक्षा भी आपको सुनने को मिलेगा। शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु को बाद में भी हमने सुना है, अनुशीलन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो शास्त्र भी क्या हुआ, अगर नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं खोलेंगे, उनके ऊपर फूल तुलसी नहीं देंगे, अगर हमारे घर पे ठाकुर नहीं है और शास्त्र ही भागवत गीता आदि है, उन्हीं के ऊपर फूल तुलसी देने से जो आपको फल यहाँ मिलेगा, वही पुजारी जो अर्चन करता है, जो फूल तुलसी का अर्चन जो करता है मंत्र द्वारा, वो फल आपको बैठे बैठे घर में मिल जाता है, लेकिन हम लोग नहीं करते। भागवत ही साक्षात भगवान है, भागवत के चरणों में देने से वो फूल अर्चन हो जाता है, पूजा हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं करते। उसके बाद पढ़ने का भी होता है, अनुशीलन भी नहीं करते। और इसलिए हमने चैतन्य महाप्रभु का ये वाणी सुना है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे अनुशीलन करना, पठन पाठन करना, जिस दिन साधु के मुख से, भक्त के मुख से भाग्य मिले श्रवण करने का, श्रवण करना। श्रवण महत्वपूर्ण है, हियरिंग इज इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो श्रवण का आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। आज इस भाव से सुने, भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्ति में। श्रवण का आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। आज आप इस भाव से सुने कि आज हम परीक्षित महाराज की तरह, और 7 दिन में जाने वाले हम लोग, क्या 7 डेज में ही लोग जाता है संसार, मंडे टू संडे, उसके अलावा दूसरा दिन नहीं आता है। इसी 7 दिन में जाना होता है। तो आप लोग भी तैयारी करें, हमें 7 दिन में ही जाना है। तो हरिकथा सुन लें, कीर्तन सुन लें, आपकी रुचि बढ़े ऐसे विचारों को ग्रहण करने से। और जहां विचार की उत्पत्ति होती है, वहां संस्कार का उदय हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? ये तो श्रवण हुआ, और कीर्तन कौन कर रहे हैं? कीर्तन का आचार्य कौन है? सुखदेव महाराज। तो मैं तो नहीं हूं सुखदेव महाराज, महाराज जी से आशीर्वाद मिले हम लोग को, वैसा गुण हम लोग के अंदर है, क्वालिटी है। तो सुखदेव महाराज कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का मतलब ये जो प्रभु जो कीर्तन किए नीचे बैठ के, वो भी कीर्तन है। और जहां नहीं बजे भगवान का गुनावली हो, नाम रूप उनकी चर्चा, लीला की चर्चा हो रही है, वो भी कीर्तन है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं बज रहा है, वो कीर्तन नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र कहते हैं भगवान का गुनावली ही कीर्तन है।
तो कहाँ है ऐसा लिखा? कुछ महाराज जी सुनाई। तो मैं थोड़ा चलना चाहता हूँ गोपाल चंपू में, जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित ये गोपाल चंपू, और भी बहुत शास्त्रों में ये उद्धृत है। तो मैं एक छोटा सा कोट कर रहा हूँ कि जब गोपियाँ भगवान कृष्ण के समय वृंदावन में ब्रजवासी कोष में भगवान जब लीला करते थे, बंसी बजाते थे, गोपियों को बुलाते थे, गोपियाँ कर्म अर्थात घर गृहस्थी में काम करती थी, तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गोपियाँ घर में कुछ भी कार्य करती है वो कीर्तन है। चाहे बच्चे को खिला रही हो, पति के लिए सेवा कर रही हो, या फिर गाय की सेवा करती हो, मक्खन तैयारी कर रही हो, वो कीर्तन है। कौन कह रहे? हमने कह, जीव गोस्वामी कह रहे, क्योंकि उसका मन सब समय कृष्ण में निवेशित, इसलिए वो कीर्तन हो जाता है। और हम यहाँ पे कीर्तन करके बैठ करके और हमारा चिंता दूसरी जगह है, दिल्ली में, या पैसे की चिंता है, तो वो जीरो हो जाता है। तो दो अंतर समझ गए। गोपियां घर में रहती हैं, चिंता कहाँ रहता है? कृष्ण के पास। और हम रहते हैं मंदिर में, हम मंदिर में आते हैं, चिंता अगर घर की हो, समाज की चिंता हो, बिजनेस की चिंता हो, नौकरी की चिंता हो, तो वो कीर्तन नहीं है। तो अब आपको अपना तय करना हम क्या कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? तो वहां पे ब्रह्म संहिता अपेक्षित हो गया। अगर हम नहीं पढ़े, अनुशीलन नहीं करें, तो क्या है, वो शास्त्र भी उपेक्षित हो जाता है। यहाँ रखा रखा कोई नहीं पढ़ेगा, यहाँ क्या हो, बोला हमें क्या करना, हम तो आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी 1 घंटा बैठ लेते हैं, बस जो सुना सुना प्रसाद खा के हम पूरा, हमें क्या करना, माला कर तिलक लगा। हम तो जैसे हैं, जो भी खाए तमोगुनी नॉन वेज वैसे करता है, हमें सीखना नहीं। तुम सुनाते जो हम सुने, माने, इसी को कहते हैं माया। मान तुम बोल लो उसको, मान, परिवर्तन नहीं करना। सुनने का अर्थ ये भी है उनको मानना, पालन करना। तो ये ब्रह्म संहिता कहां से आया था? चैतन्य महाप्रभु के समय। चैतन्य महाप्रभु की लीला में थोड़ा प्रवेश करें तो महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे। बोला इधर उत्तर भारत में भक्ति ग्रंथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ आक्रमण होते रहता था उत्तर भारत में जाना, इसलिए नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु जानते थे सर्वज्ञ भगवान है, कहाँ मिलेगा, तो वो दक्षिण भारत आए। यहाँ के पास में केरल तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहीं से चैतन्य महाप्रभु ने 2 ग्रंथों को लाया। कौन कौन सा? ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्मामृत, 2 ग्रंथ उन्होंने लाए। भक्ति ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथों का अनुशीलन करने से, पठन पाठन करने से, श्रवण करने से भक्ति का उदय होता है। इसलिए हमें उनका संग करना चाहिए, भागवतों का संग करना चाहिए। तो अब क्या हुआ वहां पे? तो ये तो श्लोक हो गया, ब्रह्मा जी का श्लोक। क्या बोला एक बार पुनः सुना रहे, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अभी हमारा वही चल रहा है, मथुरा में भी अभी हमारा हरिकथा चल रहा है, इसको ध्यान रखना। मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ ताकि कुछ समझ में आए। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? और उन ब्रजवासियों को प्रश्न है, क्या भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई दर्शन किया है किसी ने, या भी है कोई ऐसा भक्त, कैसे खोजे? उनका ये प्रश्न था। हम वहीं पे खड़े और 4 चक्का से आता है, कोई जान पहचान नहीं हुई, और वो ब्रजवासी हमसे पूछ रहे हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण बोले, ठीक है वो तो चलेंगे, अभी तो अभी का बताइए, हमें खोजना है वैसे भक्तों का, कैसे खोजे? कुछ शास्त्र का है ऐसा कुछ परिमाण जो हम खोज पाए? तो बोला सुनो, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनी संता सदैव देहि सुविलोकयन्ति यम साम सुंदर गुण चिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं
भजामि। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और उनको यही बताया श्लोक का अर्थ क्या है, जो हम लोग कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ऐसे साधु? बोला जहां भगवान की सेवा होती हो, अहेतु की, बिना हेतु का, निस्वार्थ, वैसे वहां भक्त मिलते हैं। बोला और भी कुछ कैसे जाने वैसे भक्त को? कहता है प्रेमांजन, जो आप लोग काजल अपने बच्चों को लगाए हो, क्यों लगाते हैं काजल, किस उद्देश्य से लगाते हैं बताइए? हाँ, एक ये हुआ, और कोई दूसरा क्यों लगाते हैं काजल? दूसरा काजल, नजर नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा, और कोई? हाँ, सुंदर लगने के लिए, नजर न लगे, ठीक है, अच्छा बताया। तो ये तो वो वाला काजल यहाँ पे नहीं। आप जो लगाते हैं अपने बच्चों को, या यशोदा मैया अपनी लाला को, कन्हैया को लगाती थी, किस लिए? तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो शास्त्र में जो कह रहे हैं प्रेम रूपी अंजन, ये अंजन संस्कृत शब्द है, अंजन का अर्थ है काजल। तो कहता है ऐसे साधु, वैसे भगवान का जहाँ सेवा होती हो, भगवान का धाम हो, मायापुर, वृंदावन, पुरी आदि, ऐसे साधु संत वहीं मिलते विशेष करके। तो वैसे जो उनके आंखों में प्रेम रूपी अंजन, प्रेम रूपी अंजन, ये वाली काजल नहीं, तो कहता प्रेम रूपी काजल लगता हो उनको, तो वैसे भक्त को खोजना चाहिए। तो वैसे भक्त सब समय विराजमान है। आपको चाहिए क्या? जो आपको चाहिए तो वो तो मिलेगा। अगर हमारे अंदर गुण नहीं है खोजने का, फिर कैसे खोजें? हमें जा रहे हम सब्जी खरीदने के लिए, हमें पता नहीं हो कैसी सब्जी खरीद, जो मिला उठा कर लिया है ठाकुर जी देते। तो यहाँ पे एक और शिक्षा हम सुनाते हैं, मंदिर में क्या होता है, आता है बाहर से लोग, जो फटा चिटा पैसा देता है पर्स में डाल लेता। आजकल मोबाइल में पीछे का भी सिस्टम, फटा पड़ा है सो 10-20 या कम से कम जो मिनिमम हो, फटा लग रहा है, ये चलेगा नहीं दुकान में, चलो मंदिर के डोनेशन बॉक्स में दे दो। फटा चाहिए, ये ओल्ड जो पुराना हो, वो मंदिर के लिए, हमारे लिए अच्छा हो, तो इसलिए हमारा अच्छा नहीं होता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोला कैसे स्वीकार कर लेते हैं? भगवान खराब भी स्वीकार कर लेते हैं? बोला हाँ। बोले कोई प्रमाण बताइए। बलि महाराज का, बलि महाराज की स्त्री भगवान को, वामन भगवान को देखने के बाद बोला भाव उनके अंदर आ गया कि अगर ऐसा बेटा मिले, बोला तथास्तु, तो मैं इनको सेवा कराऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, तथास्तु। भगवान उसने भी मन से बोला, भगवान ने भी बोलते तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, भावग्राही जनार्दन, भाव होना चाहिए। ये तो अच्छा था, अब खराब भी सुनी। जब देखा कि बलि महाराज को सब कुछ भिखारी बना दी, संपत्तिहीन कर दी, स्त्रीहीन कर दिए, तब जाके देखने के बाद बोला ये तो पूरा सारा लक्ष्मी हट गई भगवान ने। तो सोचे थे कितना अच्छा बालक है, छोटा सा ब्राह्मण है, अच्छा बालक दिख रहा है। अब कपट जब देखा वो गुस्सा हो गई। क्या हो गई? गुस्सा हो गई, क्रोध, वेरी एंगर। बोला नहीं इसको तो हम तो बोले थे सेवा करें, इसको जहर खिला के मारेंगे, इसको हलाल खिला के मारेंगे। सोच भगवान दूसरा विचार क्या आया, जब श्री होने के बाद बलि महाराज का कैसा विचार उसके अंदर आया, बोला इनको हम हलाल विष पिला के मारेंगे। भगवान ने बोला तथास्तु, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी करें। तो भगवान अच्छी वस्तु को भी स्वीकार करते हैं और खराब वस्तु को भी स्वीकार करते हैं। साधु अगर आशीर्वाद करे तो भी मंगल है, श्राप दे तो भी मंगल है। तो उसी तरह भगवान भी दोनों में तथास्तु कर दिए। तो आप लोग जानते हैं पूतना के घर में गई और भगवान उद्धार कर दिए।
अगले जन्म में कृष्ण लीला में वही पूतना बन के आई, सुंदर ब्राह्मणी स्वरूप में यशोदा मैया मोहित हो गई। लीजिए, और शिव जी आए तो नहीं दिया आपने लाला, और वो पूतना ब्राह्मणी रूप कपट धारण करके आई, उनको दे दिया झट से। और आप लोग जानते हैं पूतना का क्या गति हुआ? धाई, एक माँ होता है और दूसरा होता है धाई जो सेवा करती है। धात्री गति प्रदान करती है। कितने भगवान दयालु। इन सब सुनने के बाद भी हमें विचार नहीं आता कि हमें कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दें। हम अभी अपने आप में ही लगे रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो उसी को हम वो बता रहे कि ये प्रेम रूपी अंजन, वो ब्रजवासी बोला ठीक है महाराज जी, ऐसे प्रेम रूपी अंजन हमें खोजना पड़ेगा, निश्चय खोजना। ये जैसे हम आप खोजना पड़ेगा निश्चय। अपने बच्चों के एडमिशन के लिए खोजते नहीं, स्कूल कितना स्कूल है घर के पास, हजारों स्कूल पड़ेगा। अपना सामर्थ्य देखते हैं, अपना गुण देखते हैं, और वैसा स्कूल आप अपने लिए खोजते हैं। अपने बच्चों स्कूल खोजते हैं तो भगवान के भक्तों को भी खोजना पड़ेगा, इतना सरल नहीं। इसलिए हमें खोजना चाहिए। कैसे? शास्त्रों के द्वारा। अगर गुरु भी करना हो तो हमें खोजना चाहिए, और दूसरा हमें प्रार्थना भी करना चाहिए भगवान से कि हे गोविंद, जैसे सची देवी पूरी में क्या कह रही है कि हे जगन्नाथ, आपने संसार के प्रति हमारा आसक्ति का मोचन किया है, तो हमें गुरु भी दे दो। भगवान ही गुरु उपलब्ध कराते, लेकिन प्रयास भी करना चाहिए। अगर प्रयास ना करें तो कैसे मिलेगा? ध्रुव महाराज सोचिए कहाँ के राजा थे? आज के भाषा में कानपुर, उत्तर प्रदेश। बिठूर राजघराने से वो छोटा सा बालक 5 वर्ष, कुछ हो जाता पिताजी का अनबन, वहां से माँ को प्रणाम करके लेकर जाता। बोला हमें भी पता नहीं भगवान कहाँ मिलते, खोज। जंगल में मिलते, लेकिन कौन सा जंगल, कहाँ मिले? ये तो पूरा जंगल ही है भारतवर्ष, वह नहीं कहाँ खोजे? बोला खोजो, क्या हमें भी नहीं पता है। इतना वो निकल गया छोटा सा बालक, न डर न भय, न रात्रि न दिन, हिंसक पशु सबको त्याग करके आगे बढ़ते गए। और भगवान की कृपा हो गई, नारद जी बोल गए। पहले प्रलोभन दिया, माया का ऑफर किया, तुम्हारे पिताजी को बोल देंगे, चॉकलेट ले लो, 5 रुपया ले लो, छोटा सा बच्चा है, हो सकता मोहित हो जाए। हम लोग भी मोहित हो जाते पैसे में, भगवान की सेवा हमारी बंद हो जाती है। किसी को नौकरी मिल जाता है, भगवान की सेवा करते करते नौकरी मिल जाता है, वो भगवान की सेवा छोड़ के चला जाता है। किसी को और किसी वस्तु का आकर्षण हो जाता है, वो भी छोड़ के निकल लेता है। तो फिर क्या हुआ? तो ध्रुव महाराज भाई नारद जी मिल गए। बोला देखो भगवान का एड्रेस बताओ, भगवान कहाँ मिलते? बोला अच्छा लड़का है, योग्य शिष्य बन सकता है। तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया, और नारद जी ने क्या दे दिया? मंत्र दे दिए। क्या? उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन हम लोग गुरु करने के लिए तैयार हैं। वो छोटा सा बालक गुरु कर लिया, हम लोग इतने बड़े भी हो गए, 50 साल 60 साल आ रहे मंदिर में 10 साल से, लेकिन हमारा विचार नहीं है कि वैष्णव के गुणों को सभी लोग भक्त बन रहे हैं, हम भी बन लें। कब बने, कब प्रयास करें? आ गए मंदिर में, बस 1 घंटे पूरा हो गया। भगवान कहते तुम 1 कदम चलोगे तो हम 7 कदम चलोगे। बढ़ो तो कम से कम, बढ़ो नहीं चाहते, भगवान के लिए प्रयास नहीं करना चाहते, भगवान के लिए सुबह उठना नहीं चाहते, तो कैसे होगा? भगवान का विग्रह अपने घर पे नहीं रखना चाहता, तो कैसे होगा? भक्ति में कैसे बढ़ेंगे?
कहता है धामवास। भगवान कैसे मिलते हैं? कहता है धामवास, श्री विग्रह का पूजा हो, अर्चन करता हूं, बहुत सारे विधि विधान, कम से कम जो कम जो आसान से हो सकता है अपना तो वो तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर, तो कैसे भगवान मिलेगा? तो फिर क्या हुआ कि वो ब्रजवासी वहां से फिर निकल जाता, और माता जी लोग सब आ जाते हैं, हम फिर वापस वृंदावन मथुरा से आ जाते हैं। तो एक पूरी का लास्ट बोल के मैं विश्राम करता हूँ। सची देवी का चरित्र है, एक सची देवी का चरित्र सुना के मैं यहीं पे विश्राम कर देता हूँ। तो पूरी का ये घटना है। पूरी कितने लोग गए हैं पूरी? इसमें देखें 3 4 5, ठीक है। तो पूरी जगन्नाथपुरी में ये घटना, एक सची देवी, एक निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम भी है सची देवी, वो वाला सची देवी। दूसरा एक राजघराने की राजकन्या है, माँ पिताजी को कहते हैं, जैसे मीराबाई तो शादी कर लिया, ये राजकुमारी शादी करती थी, माँ पिताजी क्या कहती हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो माँ पिताजी कह रहे क्यों नहीं? कुछ दिन माँ पिताजी के साथ रहना होता है, एक स्त्री को, एक कन्या को, फिर अपने पति के घर जाना होता है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति। बोला देखो पति सब समय रहता नहीं। वो कन्या क्या कह रही है सची देवी? पति सब समय रहता नहीं है, और पति के जाने के बाद ये समाज ऐसा है, भेद करना चालू कर देता है। क्या भेद है? पति जाने के बाद स्त्री को क्या उपाधि दे देते हैं? विधवा। वो कन्या कह रही है, सोचिए 21 वर्ष की कन्या क्या कह रही? हमें विधवा नहीं होना है। बोला विधवा नहीं होना, फिर क्या करोगे? बोला हमें ऐसा चाहिए पति जो सब समय रहे, परमानेंट हो, अस्थाई हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? परमानेंट पति है, मतलब बोलो तो हम कर ले शादी। पिताजी आप बताइए परमानेंट पति है कोई ऐसा? मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। परमानेंट है, ये तो जगत ही परमानेंट नहीं। आश्चर्य हो गया। बोला आप नहीं जानते, हम बताएंगे। सुनिए उनका कितना सुंदर भाव राजकन्या का। यहाँ पे कोई राजकुमार कोई राजकुमारी नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली आजकल। महाप्रभु का 550 वर्ष हो गया, और सची देवी का लमसम 300 350 कह सकते हैं। महाप्रभु की बात की ये घटना है। तो वो सची देवी कह रही हमारे जो भगवान है जगन्नाथ, वही हमारे पति, मैं उसी को पति स्वीकार करती हूँ, संसारी पति हमें नहीं चाहिए। माँ पिताजी को प्रणाम करके वो निकल चलती है वृंदावन। वृंदावन का दर्शन करके वापस कहाँ जाती है? पूरी, जगन्नाथपुरी। बोल भी दिया मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा जीवन पर्यंत, अपने पति का सेवा, जगन्नाथ का सेवा, गोविंद का सेवा करती रहूंगी निष्काम भाव से, अहेतु की, निस्वार्थ भाव से। अब फिर जब वहां गई तो प्रत्येक दिन दर्शन करती, जैसे हम लोग भी पूरी में मंदिर रहता है, 9 बजे प्रसाद हो जाता है, तो बोला क्या करें, कोई का सेवा भी नहीं है, चल मंदिर घूम के आते हैं दर्शन करके। तो हम लोग भी जाते हैं, तो वो भी गई जगन्नाथ मंदिर में, प्रत्येक दिन दर्शन करती है, और एक दिन भगवान से प्रार्थना करती है, डेली कर रही हो। ये शिक्षा भी हमें कुछ चाहिए आध्यात्मिक जगत में, हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना कर रही? आपने संसार का तो मोचन कर दिया, संसार के प्रति हमारी आसक्ति खत्म कर दी, अब तो एक तो गुरु तो कर दीजिए, एक गुरु तो भेज दीजिए हमको, एक वैष्णव को भेज दीजिए। गुरु कर्म करना खाली हरि कथा सुनने से या खाली प्रसाद खाने से नहीं होता, गुरु भी करना चाहिए, भी शिक्षा है। खाली मंदिर में आने से 365 दिन और आगे नहीं बढ़ना, गुरु नहीं करना, ये लेजीनेस। बोला हम तो सुन रहे प्रसाद खा रहे हैं, एक दिन बुलाना सेलिब्रेशन हो गया, काम फिनिश। बाकी 6 दिन हम क्या कर, कोई मतलब नहीं।
तो इसको बढ़ाना, इंक्रीजिंग। तो फिर क्या हुआ कि वो सची देवी सप्तम दिन, वहां पे लिखा है सप्तम दिवस जब गई जगन्नाथ में प्रार्थना कर रही, उस समय जो नाम था उस गुरु जी का नाम पूरी में हाईलाइट था। ज्यादा नाम होता है कभी किसी का नाम, तो उस समय जो गुरु जी थे गौड़ीय वैष्णव समुदाय में हरिदास पंडित, एक हरिदास ठाकुर जो हरिनाम करते रहते, वो नहीं, दूसरे अपने शिष्यों के साथ पूरा दल बल के साथ जब भी आते थे जगन्नाथ मंदिर, उनका भी अपना एक अलग मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर आ रहे दर्शन करने के लिए, और तो वो वहीं पे थी। और एक माता जी को पूछती है, वो कन्या राजकन्या सची देवी पूछ रही है, माता जी इधर ये कौन है? बोला नहीं पता तुम्हें? बोला हम तो नए, हम तो अभी आए पूरी में। बोला ये हमारे गुरु जी हैं। बोला क्या नाम है? हम बोलते हैं। बोला ठीक है, कहाँ किधर मंदिर है आपका? बोला ठीक है, सामने आके आपके गुरु जी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे। वो मन खुश हो गई, जगन्नाथ का इशारा समझ गई कि जगन्नाथ की आज कृपा हुई हमारे ऊपर। गुरु चाहिए, हम डेली प्रार्थना करते हैं गुरु हमको चाहिए, गुरु कहाँ को चाहिए, कैसे मिलेगा? उस दिन जगन्नाथ को आशीर्वाद कर रहे कि हमें आपके आशीर्वाद से गुरु मिल गए, यही गुरु करना, फाइनल कर लिया। और जो प्रभुपाद जी का भी जो उत्सव था व्यास पूजा में, थोड़ा उनकी भी घटना बता दें। जो उनके जितने भी शिष्य हुए मोस्टली, सोचिए इनका गुणगान उस दिन आप लोग आए व्यास पूजा में, तो प्रभुपाद जी के व्यास पूजा में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, उनके अधिकतर शिष्य कैसे हुए? एक तो सामने से मिलके हो जाता है। कभी आपने सुना कि फोटो देख करके, पहले शादी होता था इस तरह से, माँ पिताजी ने फोटो दिखा दिया बेटे, बोला देखो ये तुम्हारी बात, बोला ठीक है, वो भी देख लेते, जो माता पिता ने कह दिया उसी से शादी कर लेते थे। और वही महाराज जी लोग, भक्त लोग देखते थे ये प्रभुपाद जी हैं, यही हमारे गुरु जी हैं, देख करके कभी उनके पास गए नहीं, मायापुर गए नहीं, देख करके ये हमारे गुरु जी। एक घटना, दूसरी घटना स्वप्न में, बोला ये हमारे गुरु जी, कल हम जाएंगे मायापुर। मन में आया और अगले दिन पहुंच गए मायापुर। बोला दीजिए हम हरे नाम दीक्षा लेंगे। और हम लोग इतना साधु संत आ रहे तो भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें गुरु करना चाहिए। तो कल भक्ति सागर गोस्वामी महाराज का आविर्भाव था, वो फोटो देख करके ही बोल देती है हमारे गुरु जी। फोटो देख करके ये हमारे गुरु जी, स्वप्न में आए, बोला ये हमारे गुरु जी, कल जाएंगे मायापुर, उनसे मिल के आएंगे, दर्शन करके आएंगे, प्रणाम करके आएंगे। तो फिर क्या हुआ कि ये तो प्रभुपाद जी की घटना है। तो उधर सची देवी सामने जाती है उस मठ मंदिर में, गुरु जी को प्रणाम करते हैं देख करके। ये भी शिक्षा है, हम लोग मंदिर आते हैं प्रणाम नहीं करते, माला कर रहे और साधु मिल जाए प्रणाम नहीं करते। अगर झुक नहीं पाए, उम्र ज्यादा है तो हरे कृष्ण महाराज, ये भी शिक्षा है। मंदिर आए, भगवान इससे कुछ मिलता है। कहता है हमें मत प्रणाम करो, गोविंद कहते हैं हमें प्रणाम मत करो, भूल जाओ। लेकिन हमारे जो साधु, हमारे जो भक्त हैं, चाहे मंदिर में रहता हो चाहे घर पे रहता हो, प्रणाम करना तो सीख लो। तो माला करते रहते खड़े, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, प्रणाम नहीं करते, कैसे भक्ति बढ़ेगी? तो इस प्रकार से तो गुरु जी को कही, सोचे अभी उनका हरिनाम दीक्षा नहीं हुआ, एक राजकन्या घर से आके गुरु जी को देख करके प्रणाम कर लेती। पहला दर्शन, फर्स्ट दर्शन जहां भी मिल जाए, अगर झुक नहीं पा रहे, उम्र है, हाथ जोड़ के भी करना चाहिए।
हमें जरूरत नहीं, मैं एक बार दोबारा कहूं, हमें मान सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन लोग तो देखते हैं कि जो आए हैं आज सुनने वाले कितने उनके अंदर भक्ति है। चलो हम तो नए, महाराज जी को कितने ने प्रणाम किया, हरिकथा तो बहुत सुन रहे, प्रसाद भी कह रहे हैं, माला जरूर भी कर रहे, आधे घंटे से घूम रहा हूं, एक लोगों ने, हो सकता और भी 2-3 किया हमारे आने से पहले। जब से हो तो महाराज जी को सिर्फ एक, हम तो चलो नहीं, आपके उम्र से ज्यादा महाराज जी को बोले, कम से कम इनको कितने लोगों ने प्रणाम किया है? 2-3 बस। तो ये आपके लिए शिक्षा, इसको मन में कुछ मत रखिए, शिक्षा चल रही है, इस शिक्षा को चलो इस बार नहीं की, अगली बार जब भी आए, हम नहीं भी रहे, कोई दूसरा आता हो, ऐसा करना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव समुदाय ये शिक्षा का केंद्र है, स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है, और भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका है पूजा। आप नहीं जानते भूल जाइए, भगवान कौन है भूल जाइए, उनके भक्तों। इसलिए बांग्ला में क्या कहते हैं, संस्कृत भी सुना सकता हूँ, क्या कहते हैं बांग्ला में, हमार सेवा है ते बड़ा, हमार भक्त की सेवा। इसका संस्कृत भी, मत भक्त पूजा अभ्याधिका, हमारे पूजा से बड़ा हमारे भक्त की पूजा है। तो इस तरह से ये शिक्षा चलनी चाहिए। कल एक प्रभु जी ने बोला, जिस घर पे गए, बोला महाराज जी यहाँ पे ऐसा ऐसा मैं कराता हूँ, आरती कराता हूँ, हरि नाम करवाता हूँ, किसी ने प्रणाम नहीं किया। तो चलिए, वहां तो कोई तिलक वाले थे नहीं, सब बाहर वाले थे, तो हरिनाम कराने से क्या फायदा हो, जो प्रणाम ही नहीं करना सिखा पाए तब हरिनाम क्या सिखाए। पहले शिक्षा हो प्रणाम करने, कोई भी आ जाए मंदिर में या उनके घर पे, पहले प्रणाम करो। अगले दिन जब सुबह गए थे, वो भक्त क्या करता, सभी को लोग जानते प्रणाम करना है। माता जी, उनके हस्बैंड, 2 बेटे थे, सभी ने पहले प्रणाम किया, तब जाके रसोई चालू की। कल जाऊंगा लास्ट में प्रणाम की, जब हरी कथा पूरी हो गई तब जाके प्रणाम, पहला दर्शन से ही प्रणाम होता है। तो हरिनाम बाद में शिक्षा, प्रणाम करना पहले शिक्षा। प्रणाम करने से भगवान खुश हो जाता है। तो इस तरह से सची देवी गए, गुरु जी को प्रणाम किया, देख करके, ये नहीं बाद में कर लेंगे, पहले बात कर ले, हरिनाम दीक्षा देंगे तब प्रणाम करेंगे, ऐसा भी मन में होता है, हमको प्रसाद मिलेगा तब प्रणाम करेंगे। तो इस तरह से वो राजकुमारी, राजकन्या देख करके गुरु जी को समर्पित हो गई, सरेंडर हो गई। और जगन्नाथ को मन ही मन प्रार्थना कर, आपकी आशीर्वाद से गुरु जी को मिला है, और गुरु जी तो अब मिला दिए, भक्ति भी बढ़ाइए हमारा, ऐसे विचार, ऐसे भाव, सुंदर भाव। तो इसलिए हरिनाम कराने से पहले हमें प्रणाम कराना सीखना चाहिए। प्रणाम नहीं करना कैसे होगा, हरिनाम पूरा ही नहीं होगा। गुरु वैष्णव प्रणाम नहीं करने, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना नहीं आता। तो इस प्रकार से वहां पे सची देवी, गुरु जी ने पहले बोला कि ठीक है हरिनाम दीक्षा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है तुम मंदिर में रहना चाहती हो। तो एक स्त्री को गुरु जी कह रहे तुम घर पे रहो, पति के साथ रहो। बोलो महाराज जी, हम शादी विवाह से आसक्ति हमारा खत्म हो चुका है, संसार की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप मुझे मत बोलिए शादी करने का, हमारा शादी जगन्नाथ से हो गया। ऐसे विचार सुन के बोले चल तुम्हारा यही जीत है। और वहां पे गुरु जी ने गृहस्थों का गुणगान भी किया। क्या गुणगान? कहते हैं घर पे रह के अगर जो भक्ति भजन करता है, ईमानदारी से एकादशी करता है, आरती आदि करता है,
भगवान मंदिर में रहने वालों से ज़्यादा खुश होते हैं गृहस्थों से। श्रीमद् भागवत में गृहस्थ ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज सारे गृहस्थ भक्त थे। पांचों पांडव घूमते रहते थे भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द उनके आसपास। तो इसका ये मतलब नहीं भगवान मंदिर में रहने से भगवान को कुछ मिलता है, ऐसा नहीं। लेकिन घर पे रह के मंदिरों जैसा जो नियम पालन करता है उसको कहते हैं आइडियल गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ। भगवान कृष्ण ने द्वारका लीला में ऐसी शिक्षा दी। 16,108 रानियों के साथ सुंदर रूप से, सुंदर का मतलब क्या है, धर्म रूप से, भक्ति भाव से गृहस्थ जीवन का पालन किया। तो आप उनको उस शिक्षा को जानना चाहते हैं तो कौन सा ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत, पूरा द्वारका लीला उसमें, उसको पढ़िए। तो नारद जी वहां गए थे प्रमाण के रूप में देखने के लिए क्या हो रहा है। हम एक स्त्री एक पति के साथ अच्छे से नहीं रह पाते, 2 महीने में तलाक हो रहा है क्योंकि स्वार्थ है। आजकल कलयुग में स्वार्थ पूरा करो, वहां से निकलो। आई डाइवर्स यू, आई हेट यू, और 2 मिनट में जब स्वार्थ लगता है पूरा होगा तो आई लव यू। ये होगा आज की संसार की स्थिति। एलुमनी मिल जाए बस, फिर हम बेंगलोर में एक फ्लैट खरीद लें, फिर हमें पति जाए भाड़ में, हमें क्या करना। ये आज स्वार्थ जो संसार की स्थिति है, ये विकट परिस्थिति खड़ा हो गया है। धोखा, चीटिंग, लेकिन हमारे भगवान धोखा नहीं देते। विश्वास के साथ सेवा करें, श्रद्धा के साथ, भगवान ही पति बन जाता है। अगर पति बनाना चाहते हैं पति बन जाते हैं, बेटा बनाना चाहते बेटा बन जाते हैं, भगवान बनाना चाहते भगवान बना दे। जो जैसा भाव बनाएगा वैसा भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, भले उसमें हमारा अधिकार हो ना हो, लेकिन भाव से हमें वैसा स्वीकार करना चाहिए। तो फिर अंतिम में क्या होता है, वो सची देवी नहीं मान, बोला हम शादी नहीं करेंगे, गुरु जी हमको हरे नाम दे दीक्षा। बोला ठीक है। वहां पे नदी का नाम क्या है, श्वेत गंगा। कितने लोगों ने देखा है श्वेत गंगा? 1 2 3। तो एक बार आइए, पूरी की घटना सुना रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है श्वेत गंगा, उसमें नहाते हैं। सब जगह आपको खारा मिलेगा, सब जगह सॉल्टी नमकीन पानी मिलेगा। मठ में भी अगर फिल्टर ना लगा हो वो भी सारा नमकीन मिलेगा, लेकिन वो गंगा में मीठा पानी, गंगा मीठा ही आता, कहीं भी गंगा वो मीठा ही आता, खारा नहीं लगाता। बाकी आप समुद्र में नहाए, नरेंद्र सरोवर में नहाए, जहां भी सब खारा पानी। तो श्वेत गंगा नहा, कल हम तुम्हें हरे नाम दीक्षा दे देंगे, गुरु जी ने बोल दिया। खुश हो गई कि गुरु जी हमें कर रहे हैं, करना चाहिए, टाइम डिले नहीं करना चाहिए। तो कल उन्होंने ले लिया नहा करके और वही मंदिर में रहने लगी। और गुरु जी का उम्र हो गया, काफी एज हो गया, और सारी माता जी जो मंदिर में रहते थे, इधर पुरुष जेंट्स भक्त भी रहते थे और विधवा माता जी लोग भी, या जिसने शादी नहीं किया माता जी की संख्या नहीं करता। एक दिन गुरु जी बोलता, जितने भी हैं माता जी लोग सब यहाँ पे आओ हमारे पास। गुरु जी बुलाए, गुरु जी को उम्र काफी हो गया था। बोला सुनो भक्तिमती माताओं, और हमारा उम्र हो चुका है और तुम लोग हमारे जाने के बाद यहाँ मत रहना। गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे, हम ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, तुम लोग यहाँ रहना। बोला हम लोग कहाँ रहेंगे, हमको तो आपका आश्रय दिए। बोला चिंता मत करो, जो आश्रय दिया है उसे कोई परेशानी नहीं। और हमारा एक दूसरा मंदिर है श्वेत गंगा के पास, जो हरे नाम दीक्षा दिया, नाम क्या हो गया उनका, गंगा माता, इसको याद रखिए। तो हरे नाम दीक्षा देने के बाद नाम हम लोग का बदल जाता है, ये भी सीखना चाहिए। किस उद्देश्य से नाम बदलते,
बाहर के लोग कुछ अलग चर्चा करता है, देखो ये लोग विदेशी आके नाम बदल दिया, ये भारत को हड़प लेंगे, ऐसे चल रहा है। ये सोचता है संसार में। नाम बदलने का अर्थ है कि भगवान के नामों से हम उनको बुलाएं तो भगवान का नाम स्मरण हो, बैठे बैठे हरि नाम हो जाता मंदिर में। ये घर पे जो होता है पति की नित्यानंद प्रभु और कहाँ है, आइए सब्जी ले आइए, भगवान का नाम। गोविंद प्रभु आ जाइए, लक्ष्मी माता जी कहाँ है, सब्जियां बनिए कर दीजिए, सब्जी बना दीजिए, कल टुमारो इज इन माई टेम्पल इज फेस्टिवल है, आइए हमारा मंदिर, भगवान का नाम, उससे हमारी भक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से नामकरण भी हमें आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। कल आजकल क्या हो रहा है, घर पे टिंकू पिंटू चिंटू ऐसे चल रहा है। दादा ने नाम रखा टिंकू, कितना अच्छा नाम है, पिंटू ये नाम रखा, ये होता है। और बार बार हमारे मंदिर में सीख नहीं पाए। तो देखो वो गोविंद था, पीताम्बर प्रभु था, कृष्ण प्रभु था, लेकिन घर में जाते हैं नाम भी नहीं बदल पाया। सर्टिफिकेट में रहे, हमारा देखेंगे सर्टिफिकेट में अलग नाम, लेकिन गुरु जी ने पहला नाम क्या दिया, ब्रह्मचारी नित्यानंद, फिर अब क्या हो गया संन्यास का नाम, निधि महाराज। तो इस तरह से भगवान के नामों से बोलने से हरे नाम बैठे बैठे हो जाता है। श्रीमद् भागवत में है, नामों का गुणगान में, जहां अपने बेटे का नाम नारायण करता है। कौन सा उपाख्यान है, अजामिल, आप लोग जानते हैं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ भागवत में। अजामिल उपाख्यान से क्या सीखने मिलता है, अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से, वो नाम पुत्र का नहीं है, भगवान का नाम। पुत्र आज है कल नहीं है, लेकिन बार बार नारायण बोलने से भगवान के नाम में उसकी रुचि होगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी, भगवान का धाम चलेगा। तो अंतिम बोल के विश्राम कर रहा हूँ। तो वो सच्ची देवी जब गुरु जी 2-3 दिन के बाद ही वो प्रकट हो गए, और उनका दूसरा मठ था वहीं पे। जब पूरी जाएंगे श्वेत गंगा के पास देखेंगे, लिखा है 3 लैंग्वेज लिखा है, गंगा माता मठ, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, गंगा माता मठ। तो वहाँ पे नहाइए श्वेत गंगा में, और मंदिर में जाइए, सुंदर मंदिर है। ठाकुर को देखेंगे आप सब भूल जाएंगे दुनियादारी, ऐसे ठाकुर। और जीवन पर्यंत गुरु जी के आदर्शों को, शिक्षा को एज इट इज, कोई काम नवास नहीं, कोई धोखा देने की प्रवृत्ति, ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट, जीवन पर्यंत सारी माता जी से। क्योंकि गुरु जी का आदेश था, हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई लेडीज नहीं रहेगी, माता जी नहीं रहेगी। तो गुरु जी का सब श्राद्ध रद्द करके, जो भी नियम था पालन करके, वो वहाँ गंगा माता मठ में उनके ही नाम से गुरु जी ने लिख दिया था। वही बहुत जीवन भर सेवा की, सुंदर रूप से। हम लोग 5 साल आते हैं ठाकुर जी को, महाराज जी हम गोपाल की सेवा कर रहे हैं घर में, और कुछ भगवान ने परीक्षा लिया, बोला महाराज जी आप नहीं करेंगे, बड़ा कष्ट हो रहा है, ठाकुर को रखने से हम समस्या में पड़ गए, इसलिए अब हम सेवा नहीं करेंगे। प्रतिकूलता जब अनुभव होता है हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो सच्ची देवी वहीं रहने कहते हैं। चेतन चरितामृत में लिखा है, वो जो जगह गंगा माता मठ, आज का जो नाम, महाप्रभु के समय वो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर था। क्या था? सार्वभौम भट्टाचार्य का घर था। और वहां पे चेतन महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, डेली आते थे मॉर्निंग में, शास्त्र की चर्चा, कन्वर्सेशन, डायलॉग्स। और चूंकि वो ग्रस्त थे, एक सन्यासी आए तो कुछ जो भी सुबह जो प्रसाद होता था महाप्रभु खा करके, वो वहाँ एक गुफा भी है कि आप अगर दर्शन किए हो या अगर नहीं जानते तो इस बार आप अगर आए तो वहाँ गुफा भी है। ऐसा ही छोटा सा गेट है, पर्दा हटाइए और अंदर एंटर करें, लाइट जलाएंगे, जाने नहीं देगा, बस खाली आप देख के दर्शन कर सकते। तो कहता वो गुफा जब यहाँ से घुसेंगे आप जगन्नाथ मंदिर में निकल जाएंगे। वो सिर्फ महाप्रभु के लिए था। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर महाप्रभु बोलते आओ, तो बोला हम नहीं है।
प्रताप रुद्र भी नहीं जाते थे, मतलब मैं राजा भी हूँ तो क्या सिर्फ भगवान के लिए ही, तो महाप्रभु जाते थे उस रास्ते से, गुफा से टाइम जगन्नाथ मंदिर निकलना। ये सच्ची देवी का चरित्र अर्थात उनका नाम जो हो गया, क्या हो गया, गंगा माता मठ। गंगा माता अंतिम समय तक जीवन पर्यंत डेली आरती कीर्तन हरि कथा सारी माता जी के साथ सुंदर रूप से रही, और आज भगवान के धाम में गई। आज वहाँ पे पुरोहित लोग काम कर रहे हैं, आप ठाकुर का दर्शन करिए। वहाँ एक विग्रह भी दे दिया है चैतन्य महाप्रभु और साधु भट्टाचार्य का, सुंदर रूप से विग्रह है, आप दर्शन करिए, आनंद आएगा। और गंगा में नहाना, श्वेत गंगा नहा सकते, बाकी जगह पूरी में सारा खाना है, नहा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज यहीं पे विश्राम करें। हरे कृष्ण, ज़्यादा समय ले लिया मैंने। नाम श्रेष्ठमनुमति शशिपुत्रमत्रशारूपं रूपं तस्याग्रजमादिपुरी मातरीन्द्रश्चपाटिं राधाकुण्डगिरिवरमोराधिका माधवाशं प्राप्तजस्य पतितकृपया श्रीगुरुतन्नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दसहोदितो गौरदायि पुष्पवन्तो चित्तसंगपदान्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्चकमादितरङ्गमुक्ते कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाज्ञास्मदीय गुरुपादपद्मं परम करुणामय विष्णु भक्ति वेदांत श्रीमान श्री चरण कमल दाशरण सहस्त्र दंड मुझे शिक्षा भक्ति वेदांत नरेंद्र श्री महाराज श्री चरण सभा उपस्थित निरीह महाराज और सब सदय शक्ति मंडली मातृबिंद चरणी दास सहस्त्र प्रणाम परिवार।
कृष्ण नाम भजो जी आशा भीसे पलायते पद नाई जो माछे पीछे। है तो बांग्ला, लेकिन तो समझ में आना चाहिए जो कृष्ण नाम सबके लिए भजन करने के लिए बोल रहा है। नहीं तो एक आदमी खड़ा है पीछे, वो कौन है पता है? कौन रहता है उनका पीछे? पता नहीं है? पता नहीं जो क्या बोलते हैं यहाँ इसका मतलब यम यमदेव जमदेव। जमदेव पीछे है सबका, है कि नहीं? महाराज जी अभी जो बोला है ना लास्ट में, वो जो नारायण नाम रखा था उनका लड़का का क्या नाम है? अजामिल। तो जम उसका पास आया था, जम दूध भेज दिया था 3 आकर उसको आत्मा को शरीर से निकाल करके लेने के लिए बांध लिया था। लेकिन क्या हुआ? कृष्ण नाम भज बोला है, तो कृष्ण नाम बोलने से केशवधृत 10 विध रूप, अच्छा केशव से 10 विध रूप आया। जितना नारायण जितना कुछ है सब गोविंद से आया, इसलिए गोविंदम हरिपुरुषम तमहं भजामि। तो नारायण वो उसका लड़का का नाम रखा नारायण। तो जमदूत जब आया, जब पकड़ाया, बड़ा डर लग गया, क्या करूं, कौन बचाएगा हमारा? लड़का तो है, लड़का छोटा है, फिर लड़का को बुलाया, नारायण नारायण। 2 बार तो बोला, 3 बार जब बोलने जा रहा है तो सोचता है ये तो बच्चा है, क्या करेगा, ये 3 है बड़ा। तब मन में क्या हुआ? असली नारायण का भाव आ गया। क्यों? उस छोटा में नारायण का सेवक भी था, अजामिल जो ब्राह्मण का लड़का है, उसका घर में शालग्राम शिला है, उसका पिता नारायण का पूजा करता है, तो वो नारायण का पूजा में हेल्प करता। तो इसलिए भगवान का कोई एक बार कुछ ना कुछ सेवा करे, लेकिन वो नरक में जाए, जहाँ जाए भगवान उसका पास जाएगा और उसका लाश में उद्धार करेगा, अपना पास लेगा। इसलिए भगवान का एक नाम है अकृतज्ञ। कृतज्ञ समर्थ बदान्न है न कृष्ण छाड़ी जीव नाई भजन। जो कृतज्ञ है, थोड़ा कल्याण करे। काल हम लोग सुना था, महाराज बोला था, वो कृष्ण का एक सखा है ना, बड़ा गरीब था, सुदामा। वो क्या दिया था भगवान को? बाजार में बिक्री नहीं होगा ऐसा चीज दिया था, लेकिन भगवान उसका बदल में क्या दिया? इंद्रपुरी बना दिया। और लक्ष्मी देवी ने उसका औरत का चीरा जो बना दिया। तो छोटा कुछ देने से भगवान इतना कर देता है। अजामिल तो जब नारायण 3 बार बोला है, तब भगवान ने क्या किया? बोले जाओ भाई, 4 आदमी को भेज दिया, तो 4 आदमी आ गया। क्या भाषा बोला? माँ भोई, भाई नहीं है, हम लोग आ गए। जहां भगवान का पार्षद आ जाता है वहां भय तो नहीं रहता। भय कहां से? जल विभेति शयन भय। जमदूत देखा, भाई ये कौन लोग आ गया, देखने का तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये पापी का हेल्प करने के लिए आया, और जमदूत तो पापी है, इसलिए तो हम मिलने के लिए आया। और अजामिल देख रहा है, नारायण बोला भाई एक नारायण क्या
चार नारायण आ गए, वो लोग का चार चार हाथ है, नारायण समापि देखने का है। तो नारायण में कितना अक्षर है? ना, रा, अ, न, चार अक्षर है ना। हम लोग जो हरिनाम करता है, हरे कृष्ण में कितना अक्षर है? ह और रे, कृष्ण, दो अक्षर है भाई। कितना आदमी आएगा हम लोग का समय में? बता, कोई हरे कृष्ण बोल दे, कोई चिंता नहीं है। कृष्ण एका नहीं रहता है, उसका साथ सखा सखी राधा जी तो रहते हैं, बहुत लोग आ जाएगा। यहाँ चार आदमी आया और बोलता है माँ भाई नहीं है, हम लोग आ गया। और जमदूत को पूछा तुम लोग कहाँ से आया, परिचय क्या है? तो जमदूत बोलता है हम लोग धर्मराज का सेवक है, हमारा मालिक धर्मराज है। बोले धर्म हमारा मालिक? अरे धर्म कोई जानता है? बोला हाँ, धर्मशास्त्र पढ़ा है पूरा। बोले ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ रहा है? बोले ये तो पाप किया है। हाँ बात तो सही है, पाप तो किया है, लेकिन कृष्ण नाम का महिमा तुम लोग का पता नहीं है। बोले कैसे है? ना स्त्रोबम हेलोनोमेवा धीरुवर नरमात्रं तारये कृष्ण नाम सांकेत परिहास स्तोप और हेलन। ये चार प्रकार से कोई नाम करे तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो ये तो नाम किया है, इसका पाप कहाँ है? और हमारा चैतन्य चरितामृत महाप्रभु लीला में है, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे पापी साध्य नाय तत पाप है। एक कृष्ण नाम किसी का आ जाए, वो करोड़ जन्म में इतना पाप नहीं कर सकता है। इतना पाप हरण करने का ताकत नाम में है। और फिर पाप तो हरण कर लेता है, दुष्ट चीज दे देता है। बोले क्या देता है महाराज जी? बोले कृष्ण नाम करे सर्व पाप खाए, प्रेमेर करम भक्ति कराए उदय। सब पाप खाए करके प्रेम पाने का जो तरीका है, उसका जो भक्ति है, उसका मेन पहला नंबर है श्रद्धा। वो श्रद्धा हृदय में प्रकट कर देता है। तो इसलिए ये तो नाम किया है, तुम लोग क्यों पकड़ाया? तो वो लोग कुछ बोल नहीं था अफसर का, तब बोले जल्दी खोल दो नहीं तो पिटाई करेगा। तो वो लोग खोल के छोड़ के वहां से चल गया। कहाँ चल गया? जमराज का पास। और अजामिल ने देखा भाई ये लोग तो भाग गया, हाथ जोड़ लिया और प्रणाम किया विष्णुदूत को। कुछ पूछने की इच्छा किया, विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गया। जमदूत का बड़ा दुख हुआ है, अरे इतना बड़ा अपमान है, हम लोग बांधा और हम लोग का हाथ से छड़ा दिया और कितना कितना बात बोला। बड़ा दुख आया। वो लोग जमदूत का पर हाथ, जमराज का पर हाथ जोड़कर बोलता है प्रभु जी मालिक तो आप है। जमदूत जानता है दुनिया का मालिक जमराज है। जमराज हंसने लगा, अरे क्या हुआ ना, पहले बताइए आप मालिक है कि नहीं? तो जमराज बोले भाई हम तो दास है, मालिक कहाँ से हो? बोले दास है तो मालिक कौन है? बोले मालिक तो एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष अभित जारे देवी से नाचाए से कई से करे नित्य। एकला ईश्वर कृष्ण है, मालिक कृष्ण है और हम लोग सब बीतते हैं। जितना देव देवी है साय व कर्म सचिवा, सब कर्मचारी है। क्या हुआ ये तो बताओ, क्यों पूछ रहे हैं? पहले वो तो अजामिल तो बड़ा पापी था ना, उसको हम लोग बांध लिया,
ले आएगा। उसका लड़का का नाम रखा था नारायण। वो लड़का को बुलाया और 3-4 विष्णुदूत आया और हम लोग का बहुत गाली पड़ा, आपका बहुत निंदा किया और हमसे वो उसको छोड़ा दिया। बोले ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी छोड़ दिया। बोले क्या करूं, नहीं तो पिटाई करेगा। बोले पिटाई किया कि नहीं? बोले नहीं किया, हम लोग भाग आए। बोले अच्छा किया है, वहां रहने से पिटाई करने से हमारा कुछ करने का नहीं था। वो तो मालिक है, तो मालिक का आदमी है। एक बात सुनो, किसी का गले में तुलसी का माला रहे, कपाल में तिलक रहे और मुंह में हरिनाम रहे, उसका पास तुम लोग जाना हो। वो पाप कर रहा है क्या पुण्य कर रहा है, वो विष्णु देखेगा। विष्णु का वो जो सेवक विष्णु दूत है वो लोग देखेगा। उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसलिए हमने बोला कोई मर रहा, कोई जन्मना है, कोई कुछ हो रहा है, उसका लाइफ जो दूत का साथ है, हमारा तो विष्णु दूत का साथ है। वो हम लोग का देखना नहीं है। हम लोग का देखना है नवविधा भक्ति, वही हमारा करना है, हर दिन करना है। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्श शक्वात्मो विवेचनम। ये जैसा विष्णु का करना है, जैसा देवे परा भक्ति तथा देवे तनु। भगवान को जैसा करना है गुरु को वैसे ही करना चाहिए। थोड़ा कम हो जाए गुरु को तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा, और भगवान का कम हो जाए तो गुरु जी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए दोनों को प्रसन्न करने के लिए दोनों को सेवा करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं जो दीक्षा दिया वही तो मेरा गुरु है, बस उसका करेगा, ठाकुर जी को करेगा। अरे ना, दीक्षा जो दिया वो तो दीक्षा गुरु हुआ है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बोला दीक्षा गुरु आर्य तो शिक्षा गुरुगण, ऐसा लिखा है। और कृष्णदास कविराज गोसाई ने बोला ऐसा गुरु शिक्षा गुरु जी हमारा। तो किसी पास से हम थोड़ा भजन विषय सीखा, कई हमारा उपदेश दिया, हमारा अच्छा लगा, हम उसे करने लगे, तो उसका भी गुरु का माफी प्रणाम करना, सम्मान करना चाहिए। नहीं तो वैष्णव अपराध हो सकता है। ये जगत में जितना बुरा वस्तु है, सबसे ज्यादा बुरा वस्तु, खतरनाक वस्तु कौन है? वैष्णव पर। इसलिए कोई हरिनाम करे, ठाकुर सेवा करे, मंत्र करे, जो करे करे, एक विषय तो सावधान रहना चाहिए, हमारा वैष्णव अपराध ना हो जाए। बड़ा ठीक है, जो लोग तिलक किया है, माला करता है, हरिनाम करता है, वही तो वैष्णव है, उसका थोड़ा सम्मान करेगा। और जो भजन नहीं करता है उसका सम्मान नहीं करेगा, क्यों? तो वैष्णव नहीं। भले ऐसा करेगा, भले ऐसा मत करो। शास्त्र में लिखा है जीवे सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान। सब प्राणी को सम्मान देना, शुद्ध मनुष्य नहीं है, पशु को भी सम्मान करो। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव संवाद 30 अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दिया। लास्ट अध्याय में उद्धव हाथ जोड़ लिया और बोला प्रभु जी आप भगवान हैं, आप बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन एक सरल कुछ बोलिए जिससे जल्दी जल्दी हम आपको लाभ कर सके। तब कृष्ण ने हंसने लगा, अरे तुम इतना प्रश्न किया, सब तो हम उत्तर दिया, और सब भक्ति योग, ज्ञान योग, तप योग, कर्म योग सब तो सिखाया। बोले प्रभु जी आप भगवान हैं, हमारा प्रति अकपट कृपा कीजिए। बोले तब सुनो, हाथ जोड़ लो,
और सुबह से शाम तक सुनेगा, जितना प्राणी है जिसको देखता है आंख में आ जाए उसको प्रणाम करना। कुत्ता आ जाए, सांप आ जाए, मनुष्य आ जाए, गैया आ जाए, कुछ आ जाए, उसका प्रणाम करो। तो सांप को जब प्रणाम करेगा तुम, तब जल्दी से जल्दी हम तुम्हारा हृदय में प्रकाश। कृष्ण अधिष्ठान सर्वजीवे जानी सदा, हरि सम्मान सभी आदर सर्वदा। ये हरिनाम करने के लिए ये सबसे बड़ा हमारा हेल्प करेगा। कौन सा? सबको प्रणाम करना, वो अपना हो पर हो, हमारा धर्मी हो विधर्मी हो, पेड़ हो और पुष्प हो, सबका प्रणाम करो। ये सबका प्रणाम करना जब हम लोग सीख जाए तब तो तीनादो नीचे बोले हरिनाम कौन करेगा? तो ये श्लोक जो आचार्य है, तीनादो नीचे तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानवेनो कीर्तनीय सदा। तो इसमें एक शब्द हम लोग का अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन सा शब्द? अमानी ना मानवीय। जो मान पाने का योग्य नहीं है उसको मान देना जब हम सीखेगा तब हमारा हरि नाम शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की। तो मुझे आरती का टाइम हुआ। तो ये हम जो छोटा सी थोड़ा टाइम में बोला है, ये ध्यान रखना। ये लास्ट जो हमारा बात का है, सब जीव को सम्मान देना। इसलिए श्लोक भी मिलता है। पंडित किसको कहा जाता है? सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। सुनी चैव सपाक और गोपी हस्ती कुत्ता सबको सम्मान देना सीखना, ये वैष्णव धर्म है। और ऐसा कोई सीख सके, ऐसा प्रेम कर सके। एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। रामानुजाचार्य जब प्रचार कर रहा है, प्रकट लीला है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था। तो एक दिन देखा उसका सामने में एक वैष्णव जा रहा है, वो पीछे पीछे थोड़ा दूर जा रहा है। जो सामने में जा रहा है थोड़ा जंगली रोड है, छोटा रोड है। तो एक सांप, विषधर सांप वो रास्ता में किनारे में पड़ा हुआ है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब उसका जीवा में कुछ कांटा लग गया, कांटा फूट गया। तो सांप का तो हाथ नहीं है, निकालेगा, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो सामने में जो आ रहा था वो वैष्णव, वो देखा, अरे भाई ये तो विषधर सांप है, अरे क्या हुआ तुझको? सांप को पूछ रहा है। तो वो देखा अरे कांटा घुस गया। तो वहां बैठ गया, उसका गला पकड़ा और वो विषधर सांप का मुख का अंदर अपना हाथ घुसा दिया और उसका कांटा निकाल दिया। और कांटा निकाल देकर उसका सिर में हाथ मिला दिया। तो बड़ा तो जल्दी अंदर चल जा, अभी दिन हो जा रहा है, आदमी इधर आएगा तो उसको मार देगा। तो सामने उसका सिर झुका करके प्रणाम किया और अंदर घुस किया। रामानुजाचार्य देखा, देख करके जल्दी जल्दी उसका पास आ गया। आकर बोला, उनका गुरु भाई है, बोले गुरु भाई मेरा तो एक मन में बड़ा वासना था, आज पूर्ण हो गया। बोले क्या वासना था? तो महाराज जी को प्रणाम किया।
बोले हमारा साधु संग करने का इच्छा है, साधु संग करना है, लेकिन हम बहुत ढूंढा साधु पैसन पर तो बहुत कष्ट है। आज हम साधु पकड़ लिया। बोले कैसे पकड़ा? वो साधु कहाँ है? हमको भी ले चलो। बोले हम तो तुमको क्या ले जाएगा, हम तो तुम्हारा साथ चलेगा। बोले क्यों? न तुम साधु है। बोले हम कैसे साधु है, हमारे भाई साधु नहीं है। बोले अरे भाई वो विषधर सांप है और उसका अंदर तुम हाथ घुसा दिया उसका मुंह में और उसका कांटा निकाल दिया, इतना तुम्हारा अंदर दया है। हर प्राणी का प्रति जब दया आएगा तब तो वैष्णव होगा ना। क्यों? पूरा जगत विष्णु का है और पूरा जगत में जितना जीव है अमृतस्य पुत्रा सिन्नन्ति विश्वे, सब भगवान का संतान है। तब हरि भजन इसको कहा जाता है जब हमारा हृदय में सबका प्रति दया आ जाए, तब हमारा हरि भजन में हरि नाम में जो रुचि होगा वो शुद्ध नाम रुचि होगा। और जब जितना दिन तक तेरा मेरा ऐसा रहेगा, समदर्शन नहीं होगा, उतना दिन हरि नाम कैसा होगा। इसलिए भगवान का पास एक प्रार्थना है, प्रभु जी हम लोग का कृपा करे, हम लोग का हृदय में मात्सर्य दूर हो जाए और भगवान का सेवा में वैष्णव सेवा में रुचि आ जाए और तब हम लोग शुद्ध नाम कर सके। ऐसा गुरु वैष्णव भगवान हम प्रति आशीर्वाद करे। ये बोल करके हम हमारा कथा यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। सबाई जोर से बोलो जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री नवद्वीप धाम की जय। अभी नवद्वीप धाम परिक्रमा आने वाला है तो इसलिए हम सबका पास प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसको सुजग मिल जाए नवद्वीप धाम परिक्रमा में चलिए। क्यों? नवद्वीप परिक्रमा में बड़ा फल मिलता है। पदक्षेपे महायज्ञम शयने दंडवत फलम। तो हर पदक्षेप पे महायज्ञ का फल होता है, सोने से दंडवत का फल मिल जाता है। और हरिनाम करने से क्या मिलेगा? महाप्रभु जो देने के लिए आया है वो कृष्ण प्रेम मिलने के लिए तो नवद्वीप तक जाना चाहिए। इसलिए आप लोग सब चलिए नवद्वीप धाम। बोलो नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो तुलसी पकड़िए बस